and displacement is vector. Scalar means magnitude only. It has magnitude only. It has both magnitude and direction. Both magnitude and direction. And direction. Okay. Second point. अगर हम रेशियो लेंगे तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा. डिस्टेंस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मैग्नीट्यूड मतलब डोंट टेक साइन. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा. तो यू कैन से इक्वल भी हो सकते हैं. इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है वैल्यू वाइज. ठीक है. 1 भी हो सकता है. मतलब दे आर इक्वल ऑल्सो. थर्ड पॉइंट. डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ये इक्वल भी हो सकते हैं. Distance is equal to displacement when object travels in a straight line without turning. When object travels in a straight line, travels in straight line without turning. अगर टर्न नहीं कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होता है. विदाउट टर्निंग. स्ट्रेट लाइन, straight path without turning. Without turning. Turning. ठीक है. अच्छा. फोर्थ. डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना. डिस्टेंस ऑलवेज वर्ड यूज कर रहा हूं. ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम. डिस्टेंस नेवर decreases with time. Decreases with time. ये टाइम के साथ कभी कम नहीं होता है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा नहीं होता है. डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव. डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव और जीरो और नेगेटिव. तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. ठीक है. तो रिमेंबर, you have to just memorize these few information regarding distance and displacement. ठीक है. ये ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया कि इनका रेशियो क्या होता है. तो डिस्टेंस याद रखना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अगर तुम देखोगे ना वैल्यू वाइज, तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा. इक्वल एक ही कंडीशन में होते हैं, when it is traveling in a straight line without turning. अगर टर्न नहीं कर रहे हैं तो they are equal. ठीक है. Distance always positive. Distance never decreases with time. Displacement may be positive, may be zero or negative. Okay, comprehend this information. Sir. Yes, I'm listening. Yes. वो डिस्प्लेसमेंट में आपने मोड का साइन लगाया है क्या? हाँ, मोड का साइन लगाया. मोड मतलब इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. मतलब अगर -2 होगा तो मैंने बोला था 2 लेंगे. मतलब आई एम कंपेयरिंग वैल्यू. मोड का मतलब मैं मतलब साइन कंपेयर नहीं कर रहा हूं. मैं वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूं. वैल्यू में समझे ना. आई एम कंपेयरिंग वैल्यू, नॉट साइन. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि डिस्प्लेसमेंट तो माइनस भी हो सकता है ना, और डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है. तो क्या करता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट का साइन नहीं ले रहा हूं, सिर्फ वैल्यू वाइज कंपेयर कर रहा हूं. तो मैं डिस्टेंस की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूं, साइन को कंपेयर नहीं कर रहा. नो, आई एम नॉट कंपेयरिंग साइन. तो मॉड का मतलब ऑलवेज प्लस. ठीक है. ओके. सर वो 4 पॉइंट समझो ना एक बार. डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम. हाँ, डिस्टेंस कभी टाइम के साथ कम नहीं होता है. मतलब मैं आपको ठीक है एग्जांपल समझाता हूँ. वेट, मैं एक एग्जांपल साथ समझाता हूँ. जस्ट सी लाइक आई एम टेकिंग एग्जांपल हियर. लेट्स से एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होता है. लेट्स से स्टार्ट होता है. ठीक है. वो राइट की तरफ जाता है 5 मीटर. फिर वापस लेफ्ट की तरफ आता है 4 मीटर. फिर वापस राइट की तरफ जाता है 3 मीटर.
तो अगर somebody ask you distance तो क्या बोलोगे? डिस्टेंस कभी कम थोड़ी ना होगा, तो आप बोलोगे 5 + 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बोलोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो कम भी होता जाता है ना। प्रॉब्लम ये, अगर राइट की तरफ है तो +5, लेफ्ट की तरफ है तो -4, फिर राइट की तरफ +3, तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। तो डिस्टेंस तो कम नहीं हो रहा है ना टाइम के साथ। आप आगे जाओ, आप वापस रिटर्न हो, आप घर से मार्केट जाओ, आप मार्केट से वापस घर पे आओ, फिर मार्केट जाओ, फिर घर से वापस आओ, तो डिस्टेंस कम थोड़ी ना होगा, डिस्टेंस तो ऐड होता जाता है ना। वो डिस्टेंस साइन पर डिपेंड Yes, नहीं sir. करता, वो टोटल पाथ होता है, जितना भी ट्रेवल करोगे सब अकाउंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता, राइट वाला प्लस हो जाएगा तो देखो, वो राइट की तरफ गया तो मैंने प्लस ले लिया, वो लेफ्ट की तरफ गया तो माइनस ले लिया, फिर राइट की तरफ गया तो मैंने प्लस ले लिया, तो वो चीज साइन पे डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई वो कम हो जाता है विद टाइम। इज इट क्लियर? ओके, तो दैट्स व्हाई मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, Yes, पॉइंट sir. नंबर 4 कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो कभी कम नहीं होता है टाइम के साथ। डिस्टेंस इज जस्ट लाइक लाइफ साइकिल, जैसे हम आगे ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या वो कम हो जाएगा? क्या नहीं, कम नहीं होगा कभी, वो बढ़ता ही रहेगा ना आगे। सो हमने डिस्टेंस पढ़ लिया और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, ठीक है। याद है ना मंडे को डिस्कस करना है हम लोग को, मैंने आपको जो डीपीपी दिया है थोड़ा थोड़ा करते रहिए, टाइम निकाल के। यस सर। Yes, sir. वंस यू कंप्लीटेड जस्ट इन्फॉर्म मी। सो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेरा स्पीड पढ़ेंगे हम। ओके रश्मि। सर चौथा और पांचवा पॉइंट अभी एक बार एक्सप्लेन कर देना सर। विच वन, विच पॉइंट? हाँ फिर से चौथा रिपीट। पांचवा। ओके, 4th and 5th। ओके, सी डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है, माइनस नहीं होता है। देखो लास्ट लेक्चर अटेंड किया था तुमने, लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, देखो ये देखो फर्स्ट केस लिया था, जब वो ओ से क्यू जा रहा था तो देखो 200 आ रहा है, प्लस आ रहा है, इट इज कमिंग प्लस। ये देखो यहाँ पर प्लस आ रहा है, कल मैंने किया था यहाँ पर, ठीक है। अब ये रिटर्न हो गया तो कोई बात नहीं, 200 + 100 प्लस, फिर प्लस आ रहा है, माइनस नहीं होता है डिस्टेंस का, नेवर, क्योंकि इसमें मॉड लगा देते हैं ना, माइनस नहीं होता डिस्टेंस। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो साइन नहीं ले सकते ना आप। जैसे मैंने यहाँ पे वही सेम चीज आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर तुम 5 राइट की तरफ जा रहे हो, फिर वापस 5 स्टेप राइट की तरफ जाते हो, 4 स्टेप लेफ्ट की तरफ जाते हो, फिर 3 स्टेप राइट की तरफ जाते हो, तो क्या डिस्टेंस तो स्केलर है ना, उसके पास ये वैल्यू होती है, साइन नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता। तो तुम सबको ऐड करते जाओगे ना, 5 + 4 + 3, तो नेगेटिव कैसे होगा? नेवर, नहीं हो सकता नेगेटिव। और मैंने आपको लास्ट टाइम फॉर्मूला भी बताया था डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? ये मॉड लगाया था कि नहीं इधर? तो मैंने आपको बोला था कि मॉड लगाने से क्या होता है, टेक पॉजिटिव वैल्यू ओनली, डोंट टेक माइनस वैल्यू। तो किसी बच्चे ने मॉड पूछा था तो मैंने बोला था -2 होगा तो टेक 2 ओनली, उसमें मॉड लगा रहता है डिस्टेंस में, डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं जा सकता, रिमेंबर दिन, ये ध्यान रखना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, राइट की तरफ जाओगे तो प्लस लोगे, लेफ्ट की तरफ जाओगे तो माइनस लोगे। और अगर सपोज तो करो तुम घर से मार्केट गए, वापस लौट के वापस होम टू स्कूल एंड बैक, स्कूल रिटर्न हो गया बैक टू होम, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा ना फिर।
ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, में भी जीरो, में भी नेगेटिव। मैंने कल रिकॉर्डिंग पोस्ट किया, उसको देखिएगा। ओके, कंप्लीटेड बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. आर यू श्योर? मैं स्क्रॉल Yes, कर लूं sir. कंप्लीटली? ओके, नाउ and the third topic is average speed. Average speed. एवरेज स्पीड को डिनोट कैसे करते हैं? लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाओगे ना, उसके बीच में लिखोगे तो इसको बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज कैसे लिखते हैं? लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, उसको एवरेज बोलते हैं। एक दिस इज वन वे, और एक तो तरीका ये हो गया, और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, उसके ऊपर ऐसे बार लगा दो, तो बार का मतलब एवरेज होता है। तो आपके ऊपर है, तुम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, तुम बार लगा सकते हो, लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगा देते हो। मतलब ये हमेशा साइन याद रखना, ये इस तरह से लगाते हैं ना, तो ये एवरेज का साइन होता है, ये एवरेज का साइन होता है, एवरेज एवरेज वैल्यू का साइन होता है। ठीक है, या फिर आप बार लगा दीजिए, इसको बार बोलते हैं, या फिर आप बार लगा दीजिए, दिस इज कॉल्ड बार। उसके ऊपर ऐसे बार जैसा लगा देते हैं, लाइक दिस वे, तो इसको एवरेज बोल सकते हैं। तो आर यू गेटिंग हाउ टू डिनोट इट, एवरेज स्पीड? अच्छा, अब आते हैं फॉर्मूले पे। एवरेज स्पीड का पहले फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। लेकिन इतना सब आप कहेंगे ये तो फॉर्मूला हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ना, लेकिन प्रॉब्लम में वैसा नहीं आएगा बेटा, नो। आप कहेंगे फॉर्मूला तो मैंने पढ़ा हुआ है, पहले कर चुके हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नहीं, ध्यान सुनो, समझा रहा हूं। ओके, सी लेट्स से मैं फर्स्ट केस लेता हूं, लेट्स से आई एम टेकिंग द फर्स्ट केस, केस 1। केस 1 11th में न्यूमेरिकल कैसा आता है, ध्यान सुनो। द होल ऑफ द जर्नी, पूरी जर्नी जो है ना, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है। सी आई एम टेकिंग एग्जांपल, जस्ट सी दिस इज जर्नी, ठीक है, ये जर्नी है, इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई, ठीक है। लेट्स से फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस कितना है, d1, d2, d3, इस तरह से लाइक दिस, ऐसे डिवाइड कर दी गई। टाइम कितना लगा जब इसको ट्रेवल किया? टाइम लगा t1, t2। नॉर्मली आप सोचो ना, लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप लेट्स से आप पुणे टू मुंबई जाते हैं, तो क्या आपकी जो कार, सपोज कार ड्राइव करके जा रहे हो, तो क्या कार की स्पीड सेम रहेगी क्या हमेशा? नहीं। अगर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है तो क्या होगा? आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, कम टाइम में कवर करेंगे। अगर ट्रैफिक बहुत मिल जाएगा तो लेस डिस्टेंस कवर करेंगे इन मोर टाइम। तो आपने d1 ट्रेवल किया इन टाइम t1, फिर d2 ट्रेवल किया डिस्टेंस, d1 d2 डिस्टेंसेस है, d फॉर डिस्टेंस, t फॉर टाइम। तो जब आपने d1 ट्रेवल किया तो टाइम कितना लगा? t1। जब डिस्टेंस d2 ट्रेवल किया तो टाइम t2 लगा, एंड दिस वे, ये जब डिस्टेंस है और ये टाइम, अलग अलग टाइम में डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में आपने डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस को कवर किया, ठीक है। अच्छा, तो पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद कॉपी करना। नाउ अब अगर तुमसे पूछेगा व्हाट इज एवरेज स्पीड, ये फर्स्ट केस है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ऐड कर लेना, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डैश प्लस 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 लाइक दिस वे, अपॉन टोटल टाइम, that is t1 plus t2 plus t3 plus plus like this way, right? So this is the first formula to calculate the average speed. ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, total distance upon total time. Are you getting the first formula? Anybody having doubt regarding this first formula? Boys and girls, anybody having doubt? Total distance upon No, total sir. time. Okay, come to second one. Come to second one. अब second case देखते हैं, see here. Second case. Let's say second case. Let's say distance missing है, आपके डिस्टेंस मिसिंग है। हाँ, नहीं न्यूमेरिकल दिया है ना उसने, डिस्टेंस नहीं दिया तुम।
उसने दिस टाइम तुमको डिस्टेंस नहीं दिया है, जैसे ये जर्नी है, दिस होल जर्नी फ्रॉम स्टार्ट और एंड, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर से एंड हो रहा है। उसने जर्नी की जगह डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी दे रखी है। टाइम t1, जब टाइम t1 के लिए उसकी वेलोसिटी थी v1, स्पीड दे रखी, सॉरी स्पीड दे रखी। टाइम t2 के लिए स्पीड कितना था v2, टाइम t3 के लिए स्पीड था v3 एंड सो ऑन, इस तरह से दे रखा है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? अब आप कहेंगे डिस्टेंस तो सर है नहीं इसमें, लेकिन फॉर्मूला तो अप्लाई करना होगा ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप कहेंगे ठीक है सर, मैं टाइम तो ऐड कर लेता हूँ, टाइम तो ठीक है, टाइम तो दिया हुआ है t1 प्लस t2, ठीक है, टाइम तो दे रखा है, कोई इश्यू नहीं, टाइम तो दे रखा है, t1 प्लस t2 प्लस t3 हो गया। डिस्टेंस की जगह क्या रखोगे? यस, डिस्टेंस तो दिया नहीं है, डिस्टेंस की जगह क्या रखूं मैं? बॉयज एंड गर्ल्स क्या करूं मैं? डिस्टेंस नहीं दिया, मैं क्या करूं? हाँ बोलो। So speed is equal to distance upon time. यस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसका मतलब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस की जगह क्या रख देंगे? स्पीड इनटू टाइम रख देंगे। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं सबको? तो हमारा फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम v1 t1 प्लस डिस्टेंस की जगह स्पीड इनटू टाइम प्लस डिस्टेंस की जगह स्पीड इनटू टाइम प्लस 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 लाइक दिस वे अपॉन टोटल टाइम अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 लाइक दिस वे। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। तो फिर हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या आ गया? v1 t1 v2 t2 अपॉन इस तरह से ऐड करते रहे, डिवाइडेड टोटल टाइम। देखो समझ में आया क्या? सेकंड फॉर्मूला। डिस्टेंस नहीं दिया तो जरूरी थोड़ी तुम न्यूमेरिकल में डिस्टेंस देगा, न्यूमेरिकल में डिस्टेंस और टाइम दे दिया तो अच्छी बात है, बहुत इजी कर दिया उसने तुम्हारे लिए। लेकिन उसने अगर वेलोसिटी और टाइम दिया है, डिस्टेंस मिसिंग कर दिया है, डिस्टेंस नॉट गिवन द न्यूमेरिकल, तो फिर डिस्टेंस की जगह क्या रखोगे? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, याद है ना फॉर्मूला? जैसे स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस यू हैव टू सब्स्टिट्यूट स्पीड इनटू टाइम। सेकंड फॉर्मूला समझ में आया? यस यस बॉयज एंड गर्ल्स, सेकंड फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. ओके नाउ ओके लेट्स से, अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा इसका स्पेशल केस लेते हैं। आप कहेंगे व्हाट इज स्पेशल केस? जस्ट हियर, इसमें स्पेशल केस है इसका। ओके ये इस वाले का स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि अगर टाइम सेम हो देन, ऐसा भी तो हो सकता है कोई न्यूमेरिकल तुमको दे रखा है, टाइम सेम कर रखा हो। स्पेशल केसेस उसने टाइम सेम दिया है, मतलब ये जो टाइम है ना वो सेम दिया है, स्पीड अलग है पर टाइम सेम है। स्पीड अलग है लेकिन टाइम सेम है, तो क्या करेंगे फिर? एक काम करते हैं, स्पीड अलग अलग है लेकिन टाइम सबका सेम दिया हुआ है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला नंबर 2 है ना, इसमें टाइम को सबको सेम कर दो। फॉर्मूला नंबर 2 में टाइम को सेम कर सकते हैं ना, न्यूमेरिकल में हो सकता है ना टाइम सेम दे रखा हो, देन स्पेशल केस निकाल लें। एक काम करते हैं, मैं टाइम को सेम कर देता हूँ, तो मैं टाइम को सेम कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो कैसे लिखूंगा? सी है v1t, टाइम को सेम कर दे रहे हैं, सबको t कर दे रहे हैं। v2t सबको सेम कर दे रहे हैं लाइक दिस वे, डैश 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 v एंड t, n पार्ट्स है सपोज कर लो, नीचे क्या आ जाएगा? सब टाइम सेम कर दे रहे हैं, t प्लस t लाइक दिस वे, सबको सेम कर दे रहे हैं, प्लस 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 t। ये से समझा, सारे टाइम को सेम कर सकते हैं ना, तो मैंने सब टाइम को सेम कर दिया। ये स्पेशल केस है यार, टाइम को सेम कर दिया, ठीक है? टी को कॉमन लेके टी को नीचे की यस, से डिवाइड टी करेंगे। टी को कॉमन कर लेंगे, वेरी गुड। टी को कॉमन करके कैंसिल कर देंगे, प्लस 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 वी एन, और नीचे एन पार्ट्स हैं तो कितना आ जाएगा? एन इंटू टी। तो टी टी क्या होगा? कैंसिल हो, टाइम चला जाएगा। फिर टाइम चला जाएगा तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या बचेगा? v1 प्लस v2 प्लस 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 n पार्ट्स हैं तो vn डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। तो ये हो गया स्पेशल केस। आप कहेंगे स्पेशल केस का यूज कैसे होगा? ध्यान सुनो, स्पेशल केस का यूज इस तरह से होगा, सपोज अगर टू पार्ट्स हैं, लेट्स से
अगर 2 पार्ट्स हैं, n इज इक्वल टू 2, तो फॉर्मूला बनेगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू अगर 3 है, 3 पार्ट्स हैं, तो ये बन जाएगा दैट इज v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। सो इसको याद रखना, ये वाले आप लोग ज्यादा यूज करते हैं, ये वाला जो केस है ना, ये वाला ज्यादा यूज करोगे, लेकिन ये तभी यूज कर सकते हो जब टाइम सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब स्पेशल केस क्या है, इफ टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, इफ टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, अगर टाइम इंटरवल्स सब इक्वल है, इसका मतलब t1 t2 ऑल आर सेम इज इक्वल टू t, सब सेम है टाइम, तो टाइम कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर 2 पार्ट होगा तो फिर फॉर्मूला ऐसा बनेगा, 3 पार्ट होगा तो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। सो आर यू गेटिंग द सेकंड फॉर्म? सेकंड फॉर्मूला समझ में आया कैसे किया? एक काम करो, जस्ट कॉपी इट, देखते जाओ, कॉपी करो, फिर अगर डाउट हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। पुट ऑन एवरेज स्पीड, अभी एक फॉर्मूला और रह गया एवरेज स्पीड का। ये कंप्लीट हो जाए तो बता देना, मैं स्क्रॉल करूंगा। Scroll down, sir. हम्म, सर स्क्रॉल डाउन। प्रसन्ना नहीं, प्रसन्ना नहीं है, कौन है? सर मैं नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। सर स्क्रॉल डाउन। सर नहीं हुआ कमेंट।
Sir, can you explain second formula? Second formula, okay, I am explaining again. See, in second formula it is not necessary कि तुमको हमेशा न्यूमेरिकल में डिस्टेंस प्रोवाइड करे. लेट्स से उसने तुमको डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया, तो क्या करोगे? सिर्फ उस डिस्टेंस की जगह उसने स्पीड और टाइम दे दिया, लेकिन हमारा फॉर्मूला तो सेम रहेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज होता. तो फिर डिस्टेंस की जगह तुम करोगे क्या? तो तुम क्या करोगे? डिस्टेंस की जगह ये यूज करो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, डिस्टेंस की जगह स्पीड इनटू टाइम कर लो, स्पीड इनटू टाइम. तो जहां जहां डिस्टेंस है वहां पे स्पीड इनटू टाइम कर लो. तो d1 की जगह क्या हो जाएगा? v1 t1, d2 की जगह v2 t2, स्पीड इनटू टाइम. तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया. अब इसमें स्पेशल केस क्या आ रहा था कि अगर तुम सपोज कर लो न्यूमेरिकल में ऐसा भी हो सकता है कि टाइम सब सेम दे दे. तो टाइम अगर सेम दे दे तो क्या करोगे? तो फिर क्या करोगे? सब टाइम को सेम करके कॉमन लेके कैंसिल कर दो. तो फिर इस टाइप का फॉर्मूला आ जाता है. समझाता हूं. अच्छा, आप कंप्लीट कॉपी कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं. वेट अगेन, जस्ट कॉपी इट. Scroll down, sir. Sir, scroll down. लेट मी एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल. कोई एग्जांपल ले लेते हैं, फिर और क्या करते हैं, यही कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, पहले तो मैं ऐसे कुछ छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ. लेट अ कार ट्रेवल्स with a speed of 40 kilometer per hour for 10 seconds
and then 60 kilometer per hour for next 20 second and 50 kilometer per hour for next 30 सेकेंड, ऐसे लीजिए 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। सो आप क्या करेंगे, आपको बताया था फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रुकिए, v1 t1 प्लस 3 पार्ट है ना, t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। तो कैसे करेंगे, 40 इंटू 10 प्लस 60 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 20 प्लस 10। सो कितना हो जाएगा ये, और में नहीं कन्वर्ट करने का टाइम? नहीं अच्छा हाँ, आवर में करना पड़ेगा, ये बात तो सही कह रहे हो तुम, आवर में करना पड़ेगा। आवर में करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा आवर, क्योंकि ऊपर किलोमीटर है, आवर है, तो ठीक है। स्पीड को मीटर पर सेकंड कर देते हैं। हो हाँ, जाएगा स्पीड को जल्दी। फिर मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा हमारे लिए, छोड़ो, ठीक है ना। क्योंकि इतना कन्वर्ट करेंगे तो फिर बहुत टाइम, कर सकते हैं, ऐसे करना ही पड़ेगा बेसिकली, लेकिन थोड़ा छोटा करना चाह रहे थे ना, मीटर पर सेकंड। तो ठीक है ना, तो फिर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 400 प्लस 1200 प्लस 500 अपॉन 40। तो कितना आ जाएगा, दैट इज 9 12 और 9 2100 ना। फाइव 40 10 52.5 आएगा ना। 0.5, yes. हाँ, मीटर पर सेकेंड, ये आ गया, एवरेज मिल गया। तो मतलब डिस्टेंस दिया तो अच्छी बात है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन मैं कहने की कोशिश ये कह रहा हूँ कि अगर डिस्टेंस नहीं दिया तो क्या करोगे, तो फिर आपको स्पीड इनटू टाइम का ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, डिस्टेंस की जगह स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा, स्पेशल केस वाला जो दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला। ये सपोज कर लो उसने न्यूमेरिकल दे रखा हो, दूसरा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, कोई टाइम सेम कर दो, और क्या। लेट कार ट्रेवल्स with speed 20 kilometer per hour for 1 hour and 30 kilometer per hour for next 1 hour, find the average speed। तो दोनों में 1 hour मतलब टाइम सेम है ना, तो ऐसा बन रहा है बिल्कुल, ये टाइम दे रखा है 1 hour, ये टाइम भी दे रखा है, दैट इज 1 hour, इसमें स्पीड दे रखा है, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, और इसमें स्पीड दे रखा है, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फिर आपने देखा टाइम सेम है, तो टाइम सेम है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ये वाला, दिस वन, ये v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, क्विक मेथड हो गया ना, फिर टाइम सेम होता है। ये फॉर्मूला कब डेवलप किया था हमने बोला था जब टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए। तो टाइम इंटरवल इक्वल है तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20 प्लस, मतलब आप नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर लो, तो ये हो जाएगा, दैट इज v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, that is 20 plus 30 divided by 2, that is equal to 50 by 2, that is equal to 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो इजी है, मतलब स्पेशल केस। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा केस आपको यूज करना है, मतलब ये वाला केस यूज करना है कि इस तरह से करना है, लाइक दिस, ठीक है। ये तो एक बात रही। अच्छा, हमने अब फॉर्मूले पे वापस आओ, कितने फॉर्मूले थे हमारे पास, एक। इस फॉर्मूले में क्या दे रखा था, केस 1 में डिस्टेंस एंड टाइम इज गिवन टू यू,
केस 2 में क्या दिया था, स्पीड एंड टाइम इज गिवन टू यू। अब एक थर्ड लेते हैं जिसमें डिस्टेंस एंड स्पीड इज गिवन, टाइम इज मिसिंग। अब एक थर्ड फॉर्म लेते हैं, जैसे केस 3, केस 3 को देखो, जैसे केस 3 में उसने क्या किया है, तुमको डिस्टेंस दिया है लेकिन टाइम मिसिंग है। डिस्टेंस अलग अलग दे रखा है, टाइम नहीं दिया तुमको। टाइम की जगह उसने स्पीड दे रखा है, अब टाइम नहीं दिया है। अब तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, सी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? यस, हाँ बेटा बोलिए। सर अभी ये लेंगे ना, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। हाँ यस, स्पीड अपॉन डिस्टेंस ये लेंगे फिर। d1 प्लस d2 प्लस d3 टाइम हो गया, प्लस 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 अपॉन टोटल टाइम। तो t1 प्लस t2 प्लस t3, लेकिन टाइम तो मिसिंग है, टाइम तो नहीं दिया है, तो फिर टाइम की जगह क्या रखेंगे? तो टाइम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 की जगह होगा d1 अपॉन v1। फिर दूसरे टाइम की जगह लिखेंगे डिस्टेंस d2 अपॉन v2, इस तरह से लिखेंगे। तो फिर हमारा फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, जैसे d1 d2 तो ठीक है, दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम तो मिसिंग है, टाइम नहीं दे रखा है न्यूमेरिकल में। तो टाइम की जगह पे ये रखेंगे जो ब्रैकेट में लिखा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 की जगह क्या होगा, d1 अपॉन v1, और t2 की जगह ये रखेंगे d2 अपॉन v2। इस तरह t3 की जगह एक टाइम और ले लेंगे, तो d3 अपॉन v3 प्लस 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 प्लस, ये हो गया तुम्हारा थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो न्यूमेरिकल इस तरह के आते हैं, ध्यान रखना। वो कभी टाइम गायब कर देगा, कभी स्पीड गायब कर देगा, कभी डिस्टेंस गायब कर देगा, लाइक दिस वे। तो ये फॉर्मूला थर्ड वाला कब यूज करोगे, व्हेन डिस्टेंस एंड स्पीड इज गिवन, टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ न्यूमेरिकल फॉर्मूला, लेकिन वही होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम की जगह फिर तुम डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखते जाओगे। इज इट क्लियर? अच्छा ठीक है, वेट, इसका भी स्पेशल केस ले लेते हैं। तो इसका भी स्पेशल केस आप कहेंगे सर क्या बनेगा।